राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का आज मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है और राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी भाग लिया और सरकार पर खूब वो इस दौरान बरसे। चाहे एनपीएस का मामला हो या आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति बनाने का मामला हो या नौकरियों में जो सिराज और धर्मपुर में ज्यादातर नौकरियां दी जा रही है उसको लेकर उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हमारे साथ इस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। इनसे जान लेते हैं क्या कुछ इनकी सर आज ओपीएस और आउटसोर्स को लेकर आपने एक बात कही है सदन के अंदर की आपकी सरकार आती है तो आप आउटसोर्स को भी नीति बनाएंगे और ओपीएस की भी आप जो है वो बहाली करेंगे। तो क्या तमाम जो है वो मसला है कि आप जो अभिभाषण है उसको आपने झूठ का पुलिंदा करार दिया है? देखिए, इस प्रदेश में जो हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता था, पहली बार जहरीली शराब पीने से सुंदरनगर में 7 लोगों का देहांत हुआ और गवर्नर के अभिभाषण में कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि जो भी अपराधी है उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और कड़ा कानून, इसको रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा। कड़ा कानून का मतलब है कि जो भी माफिया राज पिछले 4.5 साल से इस सरकार में चला है, चाहे वो शराब माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे ड्रग माफिया है, ऐसे लोग जो इस कार्य को करते हैं और इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को या तो कन्फिस्केट कर लेना चाहिए और कन्फिस्केट करने के बाद उसको तोड़ देना चाहिए। इस प्रकार का कानून बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मांग की। हम चाहते तो इस प्रदेश में हम ये कानून बन सकता है और जिस तरह यूपी में गुंडा राज एक्ट के तहत बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है, उसी तरह जो माफिया राज में लोग सम्मिलित हैं उनकी बिल्डिंगों को, उनकी प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया जाए तो ये कार्य रुक सकता है। लेकिन इस और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। पिछले 4.5 साल से प्रशासन की नाम की कोई चीज इस प्रदेश में नहीं है। आपने खज्जल सरकार कहा है जयराम सरकार को, ऐसा क्यों? देखिए, ये सरकार, मैं परेशानी शब्द का प्रयोग कर सकता था लेकिन ये सरकार खुद खज्जल हो चुकी है। खज्जल इसलिए हो चुकी है कि आपने सिर्फ पे कमीशन दिया तो सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए था। जो जुडिशरी सर्विस है, जिसमें सबॉर्डिनेट जुडिशरी सर्विस के जो नॉन गजटेड एम्प्लॉयज है या जज के कोर्ट है या JMIC कोर्ट है, उनको 6th पे कमीशन लागू ही नहीं किया गया। और दूसरा, जब सारे सरकारी कर्मचारी 6th पे कमीशन के बारे में कह रहे हैं कि 5th पे कमीशन में जो राइडर लगा था उस राइडर को ठीक करने की ज़रूरत है कि 2 साल बाद रेगुलर होगा, प्रमोशन होगा तो उसको तब नया पे स्केल मिलेगा। उस राइडर को ठीक करके सभी कर्मचारियों को एक ऑप्शन देना चाहिए और जो गलतियां 5th पे कमीशन में हुई है उस गलतियों को सुधारा जाना चाहिए। एक तो 2 साल बाद नया पे स्केल देते थे जो रेगुलर हो जाएंगे और जो प्रमोशन पर होंगे, तो मैंने उसके सुधार की बात की। तीसरी बात मैंने ये की कि कर्मचारी इस प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो। कर्मचारी ही हिमाचल प्रदेश में ऐसा है जिसने हिमाचल प्रदेश को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाया है और अधिकारी इन सब लोगों के मेहनत से आज हिमाचल प्रदेश विकास की नई बुलंदियों के ऊपर पहुंचा है, चाहे सरकार कोई भी है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है। तो मेरा कहना है कि सरकारियों को पहले आप सरकार को खज्जल करते हैं, पहले आप नहीं आप पहले आप कर्मचारियों को खज्जल करते हैं, फिर खुद खज्जल है, पूरा मंत्रिमंडल खज्जल है, तो ये सरकार खज्जल सरकार है। एक आपने सिराज और धर्मपुर में नौकरियों को लेकर बात की कि सबसे ज़्यादा नौकरियां वहां दी जा रही है, दूसरे क्षेत्रों में जो है वो नहीं मिल पा रही युवाओं को, क्यों? देखो, जो आंकड़े आए हैं, जो इन्होंने बैकडोर एंट्रियां की है, उसमें सबसे ज़्यादा सिराज और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। और निश्चित तौर पर सर, जब मंडी का बाई इलेक्शन हुआ तो मंडी के अन्य क्षेत्रों ने इस चीज़ का गुस्सा निकाला, तो निश्चित तौर पर वहाँ नौकरियां मिली तभी वहाँ लीड आ रही थी, इतनी इतनी ज़्यादा आई। लेकिन जहाँ और नौकरियां नहीं मिली वहाँ बीजेपी नीचे चली गई। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेगी, क्योंकि हम खुद सरकारी कर्मचारी के बेटे हैं। हम जानते हैं, मेरे पिताजी आज नहीं है लेकिन मेरी माता जी है, तो कितने आत्मसम्मान के साथ वो आज गांव में रह कर अपनी ज़िंदगी जी रही है। और आने वाले समय में 60 वर्ष की आयु के बाद ही
जो सरकारी कर्मचारी इस प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया जाएगा, अगर हम उसको पेंशन की एश्योरेंस नहीं देंगे तो क्या दे सकते हैं? उस समय उसको ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उनके घर में पेंशन आती है और उनके घर में उनके बेटे के अगर बच्चे होते हैं तो उनका खर्चा भी वो पेंशन के द्वारा चला सकते थे। तो एक तरह से हम उनकी आर्थिक समृद्धि को मजबूत करते हैं, उसके उनके आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं। जब 70 साल 80 साल के हो जाए या किसी सरकारी एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाए तो उसकी विधवा जो अपना जीवन यापन करती है, जब उसको सरकारी पेंशन लगती है तो अपने बड़े सम्मान के साथ अपने जीवन को जी सकती है। अब समय आ गया है कि हमें इस दृष्टि से सोचना चाहिए। और मैं कह सकता हूं दावे से, मैंने इस मामले में राहुल गांधी जी से भी बात की है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी बात की है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात करेगी। और जब अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो जो भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो निगमों का है, चाहे वो बोर्डों का है, चाहे जिनको अभी तक कोई पेंशन नहीं मिली है, उनको सरकारी कर्मचारियों से बातचीत करने के बाद, सरकार आने के बाद एक ऐसा पेंशन की योजना लाएगी जिससे उनको जीवन भर आत्मसम्मान से जीने पड़े और किसी को दूसरे का मुंह ना देखना की ओर ना देखना पड़े। बस यही हमारा कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य भी है। ठीक है, आप जिस तरह से ओपीएस की आपने बात की कि ओपीएस की बहाली करेंगे, आउटसोर्स को लेकर भी, क्योंकि पिछली सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तो चुनावी जो मैनिफेस्टो था उस दौरान बात कही गई थी कि नीति बनाएंगे। बीजेपी ने भी कहा था लेकिन अभी तक बनी नहीं है, तो क्या कांग्रेस करेगी? देखिए, पिछली सरकार ने जब कांग्रेस की सरकार थी उसका हमने परिणाम भुगत लिया है। हमें सजा मिल गई, हम 5 साल विपक्ष में बैठ गए। पर मैं इस मंच के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को भी आश्वासन देना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आपके लिए एक नीति लेके आएंगे। अब कोई बच्चा एमबीए करके, एमसीए करके, बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके, बीए करके, +2 इलेक्ट्रिकल या आईटीआई करके अगर उसको आउटसोर्स में 6 या 7 हज़ार रुपया मिलता है और सरकार की तरफ से 10 या 12 हज़ार रुपया दिया जाता है, तो उस बेचारे को तो शोषण ही हो रहा है। तो हम शोषण करने के लिए सरकार में नहीं बैठे हैं। हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नीति लाएंगे और नीति के तहत ये फैसला किया जाएगा कि किस प्रकार इनको सरकार में खपत की जाए, किस प्रकार इनको सरकारी नौकरी में लाया जाए ताकि इनका शोषण करने से बचा जा सके। माफिया राज की भी आपने बात कही कि प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। प्रदेश में पिछले 4 साल से माफिया राज ही चल रहा है। चाहे वो शराब माफिया की बात है, चाहे खनन माफिया की बात है, चाहे ड्रग माफिया की बात है, ये तीनों चीजें माफिया राज से। अगर सरकार की मंशा इस माफिया राज को खत्म करने की है तो कड़े कानून बनाने चाहिए, सख्त कानून बनाने चाहिए, प्यूनिटिव एक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि लोग डरे। आज कानून से कोई डरता नहीं। आप देख लीजिए, ब्यास नदी में हमीरपुर में 18 टिप्पर, जिसमें से 5 टिप्पर भागे, 13 टिप्पर और 5 जेसीपी हमीरपुर की जो एसपी है उसने पकड़े। लेडी एसपी है, उसने रात को 2 बजे 40, उसको पूरी फोर्स भी नहीं मिली, पूरी फोर्स के साथ वो गई और उसने पकड़े। और उसके बाद देखिए माफियों का कितना खुला हौसला है कि वो कोर्ट से जाकर उन 13 टिप्परों को भी ले गए, जेसीबी को भी ले गए। और सरकार की मंशा देखिए, इसकी सरकार उसका अभी तक क्रैशर बंद भी नहीं कर सकी है। तो मंशा साफ जाहिर है, कहीं ना कहीं मिली भगत है। पुलिस ने तो वह काम कर दिया। तो अगर खनन को रोकना है तो सख्त कानून की जरूरत है। जो जेसीबी की कीमत के बराबर पेनल्टी लगाई दी जाए। जो जेसीबी पकड़ी जाती है, टिप्पर की कीमत, टिप्पर पकड़ा जाए तो टिप्पर की जो कीमत है उसके बराबर की पेनल्टी लगाई जाए। ट्रैक्टर पकड़ा जाए तो उसके बराबर की पेनल्टी लगाई जाए। तब ये जो नदियों के साथ रेप होता है, जिसको हम बलात्कार कहते हैं, नदियां रातों रात खाली कर दी जाती है, खड्डे रातों रात खाली कर दी जाती है, तभी इस चीज से बचा जा सकता। अगर कड़ा कानून होगा, सख्त कानून होगा। एक यूक्रेन में काफ़ी बच्चे फंसे हुए हिमाचल के भी हैं और पूरे भारत देश से ही, हालांकि कुछ बच्चे आ भी गए हैं। आपने भी बात सदन के अंदर रखी है। कितना गंभीर मानते हैं? क्या सरकार के प्रयास काफी देखिए, नहीं? मुझे पिछले कल काफ़ी हिमाचल प्रदेश के काफ़ी जिलों से फ़ोन आए। कुछ बच्चे हमारे 10 से 15 के बीच खार्किव में, जो रशिया में है, मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। उन बच्चों के माता पिता से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कृपया करके हमारे बच्चों को रूस के रास्ते निकाला जाए, क्योंकि खार्किव से जो रूस का बॉर्डर है वो कोई 25-30 मिनट का है। तो हम तो सरकार से मांग कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में है, कि सरकार रूस के रास्ते से जो खार्किव में हिमाचल के बच्चे बसे हैं या हिंदुस्तान के हमारे बेटे बेटियां फंसी है, वो रूस के रास्ते आप वापिस आ सकते हैं, उनको निकालने की जल्द से जल्द कोशिश की जानी चाहिए। ये हमारा सरकार के ध्यान में बात लाने का उद्देश्य था। तो ये
थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछले 4 साल में प्रदेश में जो माफिया राज है वो बढ़ा है। सरकार जो है प्रयास नहीं कर रही है माफिया को, जबकि संरक्षण जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ओपीएस और आउटसोर्स कर्मचारियों को इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि सरकार अगर सत्ता में आती है तो ओपीएस जो है वो लागू की जाएगी, जबकि जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनके लिए भी सरकार जो है नीति लेकर आएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।